चलिए दोस्तों, ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 3xy ना, इसका हमें क्या करना है कि गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करना है, तो ऐसे गुणनखंड करने के लिए कि हमको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे भाई कि ये 2x है, ये x है, ये जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ हम इनको एक साइड करेंगे और जो y वाले टर्म हैं उनको एक साइड करेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे 2x माइनस का 2x स्क्वायर को इन दोनों को एक साइड कर दिया। ये 3y और ये 3 प्लस का, देखिए प्लस का 3y प्लस का 3y एक साइड और माइनस का 3xy इनको एक साइड कर दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इन दो में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग से कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन हमारा देखिए क्या हो रहा है 2 और 2, इसमें भी 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ x की घात 1 वाला x बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ कितना बचा 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ केवल x, देखिए कैसे, अब 2x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसमें 2x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। इसी ब्रैकेट को क्या करिए, इसी ब्रैकेट को सेम टू सेम यहाँ लिखिए। देखिए 1 माइनस का x लिख दिए, 1 माइनस का x। अब देखिए यहाँ 3y, एक में कितना गुणा करेंगे 3y हो जाए, तो यहाँ 3y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y। ठीक ना। अब फिर माइनस है तो माइनस, अब 3y में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना 3xy। यहाँ पे केवल प्लस लगा देंगे हम। देखिए जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में, 2x प्लस का 3y बाहर वाला का एक ब्रैकेट में, और अंदर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में, 1 माइनस का x। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए मेरे भाई कि जो x का टर्म है ना, जो x वाला दिया है, इन दोनों को और दो देखिए दोनों एक जैसे लग रहा है ना, इन दोनों को एक जहाँ लिख दीजिए, एक जगह लिख दीजिए कि 2x माइनस का 2x स्क्वायर एक साइड लिख दिया, और प्लस का 3y माइनस का 3xy इनको एक जगह है। ठीक ना। इधर उधर थोड़ा भेजते हैं कॉमन करने के लिए, क्योंकि हम लोग कॉमन करना होता है गुणनखंड करने के लिए। और जब इन दोनों में से अब हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से उभयनिष्ठ करेंगे कॉमन। देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन का मतलब है कि इसमें भी दोनों में वो मिले, तो इसमें क्या x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, यहाँ 2 यहाँ भी 2, दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो इनमें से हम 2 बाहर निकाल दिए। x देखिए इसमें भी दिया है, इसमें भी x दिया है ना, दोनों में x दिया है, तो छोटी घात वाला x बाहर निकलेगा, छोटा घात x यहाँ पे है तो x बाहर निकल गया। ठीक, अब बाहर निकल गया तो अब देखिए यहाँ पे हम 2x बाहर निकाल दिए तो कितना बचा, 1 बचा, 1 अंदर बचा, 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2x कॉमन निकालने हैं, यहाँ x स्क्वायर है लेकिन केवल x बचा है, यहाँ x बच गया। ठीक, अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, और ये जो ब्रैकेट बनाते हैं, एक ब्रैकेट सेम टू सेम पहले बना दिया कीजिए, और जब बना देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक में मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3y हो जाए, तो यहाँ 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और माइनस और 3xy हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब करते हैं रफ मेरे भाई। देखिए अब देखिए समझते जाइए एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसको देखिए, मिलाइए और उतार लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई 32 है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y। ठीक, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 32 है कि 32 को 32 लिखिए, x प्लस वाई का स्क्वायर जैसे है तैसे लिख दिया मैंने। इन दोनों में से हमने माइनस बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया। अब माइनस बाहर निकाल कर 2, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 भी बाहर निकाल दिया। ठीक, बचेगा क्या, केवल x प्लस का y बचेगा ना। अब देखिए प्लस कैसे, अब चेक करिए, इस -2 का मल्टीप्लाई करके देखिए पूरा जो फिर से वही था वही बन गया कि नहीं। -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा,
और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 और y, 2y हो गया कि नहीं, हो गया। तो हमने कॉमन सही लिया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से अब हमारा कॉमन क्या होगा, देखिए x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो इन दोनों में से x प्लस वाई बाहर निकलेगा, x प्लस का y बाहर निकल गया, x प्लस वाई बाहर निकला। यहाँ पे घात 2 थी, यहाँ घात 1 था, तो छोटी घात वाला बाहर निकलता है, तो x प्लस वाई हमारा बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए 32 है, यहाँ 2 है, 2 का पहाड़ा में 32 भी आता है, दो के टेबल में ये ले लीजिए, 2 से ये 32 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल दिया ना, 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए अब 32 हमको लाना है, 2 में कितना को मल्टीप्लाई करेंगे, 32, 16 दूनी के 32, x प्लस वाई यहाँ स्क्वायर है, तो x प्लस वाई और लेना पड़ेगा। x प्लस वाई का गुणा इस x प्लस वाई में करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक। अब देखिए 2 पहले से ये 2 लेने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई पहले से ये लेने की जरूरत नहीं है, केवल 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा वह बन जाएगा। बात समझ में आया मेरे भाई, बात समझ में आया। तो अब देखिए इतना करने के बाद ये जो ब्रैकेट लगाए हैं, अब बाहर 16 है, ये 16 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर का 2 संख्याओं से कर देंगे, तो इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16x, इसमें कर देंगे तो प्लस का 16y हो जाएगा, 16y, और ये माइनस का 1, ठीक ना। ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हम ब्रैकेट लगा दिए, ये ब्रैकेट लगा दिए, बाहर क्या बचा है 2x प्लस का y, 2x प्लस का y, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, एक बार समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं कि 32x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और इन दोनों में से हमने क्या किया, माइनस पहले बाहर निकाला, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों में से हम देख रहे हैं तो कॉमन क्या हो रहा है, देखिए x है यहाँ y है, अलग अलग है, कॉमन नहीं हो सकता है। 2 देखिए यहाँ भी 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, तो 2 बाहर निकाल दिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई बचा। अब चेक करना है कि आपने सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो मल्टीप्लाई करिए, -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x हो गया। अब इसका करेंगे तो माइनस का 2y हो गया। ऐसे भी चेक आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा का आंसर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। दो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन की है बारी। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको करते हैं पहले रफ, ठीक, इसको पहले करते हैं रफ। देखिए ये हमने कर दिया रफ। अब ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या दिया है, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिए आप, जल्दी से इसको मिला लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन यही है, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं और इसको जल्दी से उतार सकते हैं। उतार लिया होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का अलग से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कैसे बनाएंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन मिलने के लिए मिल गया x। इसमें इन दोनों में से क्या देखिए, a यहाँ भी a यहाँ भी a यहाँ भी, तो a भी हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए चलिए कॉमन करते हैं हम दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखिए ये p स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, अलग अलग है, लेकिन x स्क्वायर यहाँ भी दिया है, x स्क्वायर यहाँ भी दिया है ना। तो इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं x स्क्वायर कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस इसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा, c स्क्वायर, ठीक। यही ब्रैकेट पहले यहाँ लिख लीजिए, यही ब्रैकेट यहाँ लिखिए, पहले इन दोनों में से कॉमन करिए नहीं, देखिए इसी ब्रैकेट को पहले यहाँ लिख दीजिए। देखिए सब काम आपका हो जाएगा। p स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आपने लिख दिया, ठीक, आपने लिख दिया इतना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो उसकी कोई बात नहीं, गलत नहीं, हमारा सही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर दिया है, यहाँ मान लीजिए p स्क्वायर दिया है, माइनस का a चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का a।
तो यहाँ हम माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए, बस हमारा हो गया, आंसर हो गया। देखिए माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए पी स्क्वायर, माइनस का ए पी स्क्वायर हो गया ना। अब इसमें करेंगे प्लस माइनस, माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस का ए सी स्क्वायर हो गया कि नहीं। आगे एक बार आगे हो या पीछे हो कोई बात नहीं है, सही हमारा रहता है। अब देखिए इतना करने के बाद जो बाहर ब्रैकेट में लगाए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे। हाँ चलिए इसको करते हैं रफ। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर में x के घात 5 प्लस x के घात 4, x के घात 5, x के घात 4 और x के घात 3 प्लस x के घात 2, ठीक है ना। इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सब में x दिया है, सब में x दिया है, x दिया है ना, तो x दिया है, लेकिन x की घात कॉमन क्या करेंगे, सबसे छोटी घात जो होगी वही कॉमन होगा। x की घात 5, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 2 इन सब में से निकल जाएगा, x की घात 2। देखिए x की घात इन दोनों में से निकालेंगे, 2 सब में से निकालेंगे तो 5 है, 2 निकालिए कितना बचा, x की घात 3 बचा। अब यहाँ 2 निकालेंगे तो x की घात 2 बचेगा, यहाँ 2 निकाल देंगे ताकि x की घात केवल 1 बचेगा, जो कि लिखेंगे चाहे ना लिखें तब पर भी सही है हमारा। यहाँ x की घात 2 पूरा ही निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, ठीक ना मेरे भाई, समझ में आया। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से अब हम देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर से यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से छोटी घात देखिए, एक्स घात 3, एक्स घात 2, तो एक्स की घात 2 इन दोनों में से कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, केवल एक्स की घात 2 बाहर निकल गया तो 1 बचा है, 1 अब प्लस 1, ठीक। यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे पहले। देखिए यही ब्रैकेट हम सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं पहले, x प्लस का 1, x प्लस का 1। अब देखिए यहाँ x की ज़रूरत है तो x है, तो मतलब प्लस का 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। अब प्लस का प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग गुणा करके हम लोग मिला सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया हमारा, इसको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, देखने में थोड़ा सही लगे, ठीक ना, हो गया। एक्स स्क्वायर देखिए जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1। जो बाहर था उनको एक ब्रैकेट में, और जो इन दोनों अंदर सेम हैं उनको एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये चौथा नंबर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक। चौथा कंप्लीट, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, ए एक्स प्लस का बी एक्स, ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का 3a प्लस का 3b प्लस का 3b, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ भी 2 जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 दिया है, ठीक है ना, 4 दिया है, इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा। 2 जोड़ा कैसे बनाया मैंने, देखिए यहाँ x दिया है, यहाँ x दिया है, इसलिए 2 जोड़ा बनाया, इसमें से x बाहर निकाल लेंगे, ठीक। अब इसमें से देखिए 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, तो इनमें से 3 बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए कॉमन लेते हैं, x इसमें दिया है, x इसमें दिया है, x बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, a, इसके अंदर क्या बचा, b, हो गया ना। अब यही ब्रैकेट जो बनाया है एकदम सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं a प्लस b लिख दिए। अब देखिए यहाँ a पहले से a है, कमी किस चीज़ की है, बगल में देखिए क्या है, 3 है, तो हमें 3 की कमी है तो यहाँ 3 ले लेंगे, और 3 लेने से देखिए हमारा सब आंसर आ जाएगा। 3 a का मल्टीप्लाई 3a, अब प्लस है तो प्लस, अब 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b, हो गया कि नहीं, हमारा हो गया ऐसे। अब बाहर वाला जो है उनको एक ब्रैकेट में, x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में हो गया, और जो अंदर वाला सेम है उनको एक ब्रैकेट में,
ए प्लस का बी, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से मिलाइए, देखते रहिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको नोट्स करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, जितने दोस्तों हैं उनको बताइए, शेयर कीजिए ना, तबाही मचा देना है यूट्यूब की दुनिया में। ठीक, 5वां नंबर कंप्लीट। 6वें नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले करते हैं रफ। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी वाई यहाँ लिख देते हैं सी वाई, ये है सी वाई, अब प्लस का सी एक्स प्लस का ए वाई लिख दिया ना, ए वाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बढ़िया से लिख लीजिएगा, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे हम उतार कर अब इसको सॉल्व कर देंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट या तो वीडियो रोक के लिख लिया कीजिए, नोट्स बना लिया कीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने चलेंगे। यहाँ x दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ x दिया है, इन x वाले जितने भी टर्म हैं उनको एक साइड लिखेंगे। देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का सी एक्स, तीनों x वाले एक साइड। अब y y y, इन तीनों को एक साइड लिखेंगे। देखिए बी वाई प्लस का सी वाई अब प्लस का ए वाई, ठीक ना, ये वाला ए वाई। अब इतना में से कॉमन लेना है। ये देखिए कॉमन सब में क्या बराबर मिल रहा है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सब में से x मिल गया बाहर। अब क्या बचा, इन दोनों में से x बाहर निकाल दिया तो a बचा, इसमें से x बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, b बचा, इसमें से x बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, c बचा। ब्रैकेट क्लोज ना, जो ब्रैकेट है बंद हो गया, प्लस। अब देखिए यही ब्रैकेट हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ कॉमन लेने चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एकदम सेम टू सेम यही लिखेंगे। देखिए हमारा आंसर मिल जाएगा, यही लिख रहे हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी लिख दिए हम, a प्लस बी प्लस सी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे a है तो a वाला देखिए यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, इन तीनों में से इधर उधर रह सकता है, गलत नहीं है हमारा, सही है। देखिए a यहाँ पे है, यहाँ पे है, y की कमी है, y की, तो यहाँ y लगा दीजिए, बस y लगा दिए। अब देखिए, अब गुणा करके देखिए ए वाई, तो ए वाई यहाँ है, प्लस बी वाई देखिए यहाँ पे है, प्लस सी वाई यहाँ पे भी है, ठीक ना, हो गया हमारा। अब ये बाहर जो हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस का y एक ब्रैकेट में, और जो अंदर और अंदर ये ब्रैकेट के अंदर हम सेम वैल्यू हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 6वां कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को। चलिए भाई, ये 6वां कंप्लीट हुआ। अब 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी वाई प्लस का सी एक्स माइनस का ए वाई, ठीक, ये वाई हो गया, ठीक, ये है। चलिए देखिए इनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तीन x वाले हैं, तीनों को एक साइड लिख देते हैं। पहले हम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं 6वां में, ए एक्स प्लस का बी एक्स और प्लस का सी एक्स, सबको x को एक साइड लिख दिए। अब जो भी y वाला टर्म है उनको एक साइड, माइनस का देखिए बी वाई और माइनस का सी वाई माइनस का ए वाई, वाई वाला टर्म को एक साइड लिख दिया हमने, लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स एक्स एक्स, इसमें तीनों में से एक्स हम बाहर निकाल दिए, क्या बचा है इसमें से ए, इसमें क्या बचा बी, इसमें क्या बचा सी, ठीक मेरे भाई।
अब यही ब्रैकेट को देखिए, अब इधर का कर लेने नहीं जाएंगे, एकदम ब्रैकेट को तुम सेम टू सेम यहाँ लिखिए। पहले देखिए ए बी प्लस सी लिख दिए, हम लिख दिए ना, लिख दिए। अब देखिए ए वाला टर्म यहाँ दिया है, ए वाला टर्म यहाँ दिया है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है वाई, वाई की कमी है, हमें वाई चाहिए, वाई चाहिए। लेकिन आगे देखिए माइनस भी है ना, तो माइनस लगा दीजिए, बस हमारा सब आंसर हो गया, सब हमारा आंसर हो गया। देखिए माइनस वाई में ए का गुणा करेंगे माइनस ए वाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस प्लस माइनस माइनस बी वाई, कितना हो गया बी वाई, माइनस का बी वाई यहाँ पे देखिए है ना, हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस सी वाई, क्या है सी वाई, माइनस का सी वाई, हो गया कि नहीं। अब इन जो अंदर ब्रैकेट दिया है उनको एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाहर x माइनस वाई, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो बाहर अंदर ब्रैकेट में है दोनों सेम हैं, उनको एक ब्रैकेट में। a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको करते हैं रफ मेरे भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए 8वां नंबर, एक्स वाई 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और प्लस का 4 ना, ये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई जैसा है तैसा लिख दिए। अब ये 2 ब्रैकेट के बाहर दिया है, तो इन दो का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर लीजिए, एक बार इसमें कर लीजिए, बात समझे। देखिए 2 में x का करेंगे तो 2x प्लस 2 में y करेंगे तो 2y और प्लस का 4, इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग कॉमन लेने चलेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे, ये x यहाँ x दिया है, यहाँ x दिया है ना, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या होगा, x बाहर निकल जाएगा। जब इन दोनों में से x बाहर निकला, इसमें से x बाहर निकला तो क्या बचा y प्लस इसमें से x बाहर निकल गया तो क्या बचा 2। यही ब्रैकेट को सेम टू सेम अभी लिखेंगे, y प्लस का 2, y प्लस का 2 है जो 2 लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, बगल में क्या है 2 है, 2 की कमी है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे अब 2, प्लस में है तो प्लस, हमारा आंसर हो गया। देखिए 2 में y का गुणा करेंगे तो 2y, अब प्लस तो प्लस, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, हो गया ना 4, बन गया हमारा काम। देखिए जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, y प्लस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। आठ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ये रहा मेरा भाई 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड ना, बी जेड लिख देते हैं यहाँ पे, बी जेड, ठीक। ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप किस स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अब हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे। देखिए इनमें से हम कॉमन लेंगे ये यहाँ पे, तो देखिए ए तीनों में ए दिया है, यहाँ देखिए बी तीनों में बी दिया है, तो कॉमन लेने के लिए हमको मिल गया। इन तीनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, ए, क्योंकि तीनों में ए दिया है। और जब इन दोनों में ए बाहर हम निकाल देंगे तो एक्स बचा, एक्स लिख दिए। ए वाई में से ए हम बाहर निकाल दिए तो वाई बचा। अब ए जेड में से ए बाहर निकाल दिए तो जेड बचा। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? देखते रहिए, मिलाते रहिए, देखते रहिए, समझिए। अब यही ब्रैकेट को हम सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, मिलाने उलाने मत जाइए, एकदम सेम टू सेम यहाँ लिखिए। पहले देखिए सब आपका काम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब x है, देखिए x यहाँ x है,
तो इसके बगल में क्या है, बी है, बी की कमी है तो बस यहाँ बी लिख दीजिए, और यहाँ प्लस का चाहिए बी तो प्लस का बी। अब चेक करिए, देखिए आपका सब आंसर मिलेगा, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड हो गया कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई तीनों में करना होता है ना, अगर तीनों में करेंगे तो यही देखिए टर्म मिलेगा, मिल गया मेरे भाई। तो अब देखिए जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 10वें क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब ये रहा 10वां नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का ए बी माइनस का ए, ये है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग भाई, देखिए यहाँ ए दिया है, यहाँ ए दिया है, अच्छा ये ए दिया है, इनको ए को दोनों को एक साइड कर देते हैं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस का ए, अब इसको लिख देते हैं प्लस का बी माइनस का ए बी। ठीक, इन दोनों में से ए बाहर निकाल लेंगे। ए देखिए ए क्यों बाहर निकाले हैं कि यहाँ ए दिया है, यहाँ दिया है, ए तो बाहर निकलेगा, लेकिन ए की घात 2 है, ए की घात 1 है, तो छोटा घात जो रहेगा वही बाहर निकलेगा, एक घात निकल गया, यहाँ ए माइनस का 1। यही वाला सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, यही वाला हमने यहाँ लिख देंगे अब ए माइनस का 1। यहाँ तक समझे। अब देखिए ए, इन दोनों में देखिए कौन ए दिया है, ए दिया है, लेकिन इसके साथ क्या दिया है, बी दिया है ना, तो हमें बी की ज़रूरत है, लेकिन सामने माइनस है, तो यहाँ माइनस का हम बी लिख देंगे, माइनस का बी लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस, ये बी में एक गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को, बाहर वाला को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, ए माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वां ये कंप्लीट हुआ। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट लेकर मेरे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल चंद्रहास कुमार से आप उसमें जाकर डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11 नंबर पे हम लोग आएंगे, 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 11 नंबर इसको करते हूँ रफ। चलिए मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में ए अपान में बी, ए अपान में बी प्लस बी अपान में ए, बी अपान में ए, एक्स प्लस का 1। ठीक, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट, इसको पहले ब्रैकेट को खोलेंगे और तब जाके सॉल्व करेंगे। ये एक्स बाहर है ना, इसका एक्स का मल्टीप्लाई एक बार इसमें हो जाएगा, एक बार इसमें हो जाएगा, एक बार एक्स का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, एक बार इसमें हो जाएगा, और माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का ए बटा में बी, क्योंकि यहाँ प्लस है, अब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये एक्स है ना, साथ ही साथ इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक बार इसमें करेंगे तो यहाँ एक्स लगा दिया, अब ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, एक बार एक्स का इसी में कर दीजिए साथ ही साथ, डी अपान में ए, ये हो गया एक्स प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर। ठीक, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x बाहर निकाल लेते हैं। देखिए x छोटी घात x है, यहाँ क्या है बचेगा x माइनस, यहाँ x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा a अपान में b। ठीक, a अपान में b, यही वाला ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे अभी, x माइनस a अपान में b। देखिए a अपान में b लिख दिया हमने, b लिख दिया, x माइनस a अपान में b। देखिए लेकिन हमें यहाँ x है, लेकिन कमी किसी की है b अपान में a, तो यहाँ लिख दीजिए b अपान में a, माइनस की कमी है, माइनस लगा दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए ये बन गया, और माइनस प्लस माइनस
सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब इसका गुणा इसमें करिए, देखिए एक बन रहा है। कैसे, यहाँ पे देख करके बता देते हैं। बी बटा में ए, बी बटा में ए गुणे, यहाँ देखिए ए बटा में बी, ये बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। यहाँ हमारा 1 दिया है, ठीक ना, कंप्लीट। अब ये देखिए ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस ए बटा में b, और ये जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस और b अपान में a, b अपान में a, ठीक, इतना लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग करेंगे मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये हो गया। देखिए कैसे क्या किया जाए, इन यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए, देखिए यहाँ ए बी, इन दोनों में से हम सी, अच्छा ए बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का ए सी, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इन दोनों में से देखिए ए कामा ले लेते हैं, क्या बचेगा, केवल बी, अब प्लस ए बचेगा। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों में से हम सी बाहर ले लेते हैं, सी बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा बी, अब प्लस का यहाँ बचेगा क्या ए, ठीक, सही तो है मेरा, सही है ना। देखिए इन दोनों में से ए, इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए बाहर ले लिया। अब क्या बचा, इसमें से ए बाहर निकाल देंगे तो बी बचेगा, तो बी लिख दिए, प्लस है तो प्लस, इसमें से ए बाहर निकाल देंगे तो ए बच गया। यही ब्रैकेट सेम टू सेम हमने लिख दिया पहले, बी प्लस ए। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ बी दिया है, बी दिया है, सी की कमी है, कमी किस सी की है, सी की, यहाँ सी लिख दें, तो सी बी, सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो सी बी प्लस, अब सी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए सी, हो गया कि नहीं। और जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में, ए प्लस सी, जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में, और जो अंदर है उनको एक ब्रैकेट में, बी प्लस ए, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 वाला को, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या तो रोक कर जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्स वाई लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे मेरे भाई जेड का स्क्वायर प्लस का 1, जेड का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस जेड, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व, देखिए ये सबका ये एक्स वाई बाहर दिया, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसमें कर दीजिए, और ये जेड दिया, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक बार इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड हो गया यहाँ तक। अब हम लोग कॉमन लेना चाहेंगे, कॉमन लेंगे, किधर कॉमन, ये एक्स वाई है, एक्स वाई ये दोनों है, इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, एक्स वाई बाहर निकाल सकते हैं, एक्स वाई। देखिए कैसे एक्स वाई इन दोनों में से बाहर निकालते हैं हम, देखिए एक्स वाई बाहर निकाल दिया, एक्स वाई बाहर निकाल दिया, फिर वही बन जाएगा ना, फिर वही बन जाएगा एकदम सेम टू सेम कॉमन लेंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो किया क्या जाए मेरे भाई, वाई जेड, देखिए वाई जेड यहाँ कर लेते हैं पहले, एक्स वाई जेड स्क्वायर अब प्लस का वाई स्क्वायर जेड, इनको एक साइड करते हैं और इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, एक्स वाई
अब प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, ऐसे कर लिया। इन दोनों में से हम देखिए क्या बाहर निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है, इन दोनों में वाई जेड, तो इसमें से वाई बाहर निकालेंगे, वाई की घात 1, यहाँ वाई की घात 2, तो यहाँ वाई की घात 1 वाला बाहर निकल गया वाई, और जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड 1 है, तो यहाँ जेड निकल गया बाहर। ठीक, अब क्या बचा अंदर, यहाँ क्या बचा अंदर क्या बचा, देखिए एक्स बचेगा, और यहाँ देखिए जेड एक ही है लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ एक और जेड लेंगे, हो गया प्लस। अब देखिए वाई की घात 2, तो यहाँ एक वाई और लेना पड़ेगा क्योंकि वाई घात 2 चाहिए, वाई मिल के वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, और जेड है। अब यही ब्रैकेट सेम टू सेम पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग, एक्स जेड प्लस का वाई लिख दिए यहाँ तक। तो देखिए एक्स जेड, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे केवल लेंगे एक्स प्लस का एक्स। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, चेक करिए, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और जेड हो गया, और ये है प्लस। अब एक्स में वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया कि नहीं मेरे भाई, एक्स वाई हो गया। अब बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में। देखिए वाई जेड अब प्लस का एक्स, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, एक्स जेड अब प्लस का वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करेंगे सॉल्व। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। इसको करते हैं पहले रफ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई। ये 13 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये 13 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की, 14 नंबर से 18 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है ना। इसको करते हैं पहले रफ। ठीक, इसको कर दिया रफ मैंने। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में क्या दिया है, 5PQ प्लस 10PR प्लस 2R स्क्वायर प्लस QR, ये दिया है। ये दिया है मेरे भाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इन लोगों को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को, ये PR दिया है, PQ दिया है, यहाँ से P, इन दोनों में से हम P बाहर निकाल सकते हैं ना, P बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर को अगर हम लोग बाहर निकालना चाहें ना, तब देखिए कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को अलग ब्रैकेट, इन दोनों को अलग ब्रैकेट करके कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम P बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ PQ है, यहाँ PR है, तो दोनों में P दिया है तो P बाहर निकाल दिया। और ये 5 का पहाड़ा, ये भी 5 का पहाड़ा में, तो 5 बाहर निकाल दिया। छोटा 5 है, ये 5 दूनी के 10, तो 5 छोटा है तो 5 बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर क्या बचा, देखिए PQ 5P, लेकिन Q बच रहा है तो Q लिख लीजिए, प्लस देखिए P, लेकिन 10 है तो 5 दूनी के 10, और P यहाँ पे केवल R चाहिए, R लगा दिया। यही ब्रैकेट को सेम टू सेम पहले यहाँ लिखते हैं, Q प्लस का 2R, अब देखिए Q वाला यहाँ पे दिया है, Q दिया है, R की कमी है, यहाँ R लगा देते हैं, R प्लस। देखिए R में Q का मल्टीप्लाई करेंगे, QR हो गया, प्लस अब ये R में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं मेरा, हो गया। अब जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, देखिए 5P प्लस का R एक ब्रैकेट में, और जो अंदर वाला है उनको एक ब्रैकेट में, Q प्लस 2R, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। दोनों सेम है, उनको एक ब्रैकेट में, और जो बाहर हैं ब्रैकेट के बाहर हैं, ये ब्रैकेट के बाहर है, उनको एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, या तो जल्दी से इसको उतार लीजिए।
15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन कितना है, y की घात 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस का y प्लस का a माइनस का 1, ठीक ना। देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए इनको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ पहले इनको y एक साइड a एक साइड ऐसे कर देंगे, तब जाके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए y की घात 3 है, y की घात 3 लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए। अब ये वाई ए और ए इनको एक साथ लिख दीजिए, वाई ए अब प्लस ए इनको एक साथ। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए वाई माइनस का 1, इतना हो गया मेरे भाई। अब इन दोनों का अलग जोड़ा, इन दोनों का अलग जोड़ा, इन दोनों का अलग जोड़ा, अलग अलग जोड़ा बनाएंगे, अब कॉमन करेंगे। इनमें से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y की घात 2 छोटी है तो y की घात 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 2 निकल गया तो कितना बचा 1, और यहाँ 1, यही ब्रैकेट सेम टू सेम पहले यहाँ लिख देते हैं, y माइनस का 1 लिख दिया, y माइनस का 1। अब देखिए y माइनस का 1 लिख दिए हम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि केवल y की घात 1 तो हो गया, यहाँ पे क्या बचा है मेरा y बचा है, और यहाँ y बचा है। एक मिनट, यहाँ हमारा देखिए माइनस, यहाँ माइनस का a है, यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस क्वेश्चन में माइनस a है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस a दिया है, यहाँ माइनस a दिया है, माइनस a दिया है, इसलिए रॉन्ग आ रहा था मेरे भाई, क्योंकि माइनस नहीं दिएगा तो कैसे होगा, फिर माइनस a दिया है। अब देखिए यहाँ पे y है, y की a की कमी है, यहाँ a लिख दी है, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, a में a का गुणा करेंगे a, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ भी लिखेंगे y माइनस का 1, देखिए एकदम y है सेम टू सेम, माइनस है 1 है और 1 है, तो मतलब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो पूरा सेम टू सेम वो बन जाएगा। जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1, ठीक। और जो अंदर वाले हैं एकदम सेम सेम सेम, उनको एक ब्रैकेट में y माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां समझ में आया मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ना, समझ में आया कि नहीं। इन दोनों का अलग से हमने किया, इन दोनों का अलग से किया, इन दोनों का अलग से किया, हमारा आंसर आ गया 15 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए जल्दी से। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को, एक्स वाई प्लस का 6 एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना है 36 है, ठीक। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन एक और सॉल्व किए हम अभी, एक्स प्लस वाई, ये एक्स है जो ब्रैकेट के बाहर दे दिया, तो एक्स 6 का है ना, तो 6 जो ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x, इसमें करेंगे तो 6y हो जाएगा ना, 6x हो गया इसमें, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, अब प्लस का ये हो गया 36। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, देखिए ये x दिया है ना, तो x कॉमन हो गया, क्या बचा इसमें y, प्लस इसमें क्या बचा 6, यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं हम पहले कि y प्लस का 6, ठीक। यहाँ देखिए y तो y है लेकिन 6 की कमी है, 6 लगा दिया, प्लस 6 में y का गुणा करें 6y, और प्लस और 6 छः के 36, और जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में x प्लस का 6, और जो अंदर वाला है ब्रैकेट के उसको एक ब्रैकेट में y प्लस का 6, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देंगे। इसको पहले करते हैं रफ, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पहले।
हो गया मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई माइनस का जेड माइनस का वाई जेड ठीक, ये है। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमेन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड, ठीक ना, ये जेड, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो अब हम लोग कॉमन इन दोनों में से x बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से हम z बाहर निकाल सकते हैं ना। तो इन दोनों में से देखिए क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकल गया, क्या बचेगा मेरे केवल x बचेगा। अब प्लस का y हो गया, प्लस का y। इन दोनों में से देखिए हमारा क्या बाहर निकल सकता है, माइनस का z। अच्छा सेम टू सेम पहले लिख दें, पहले लिख देते हैं x प्लस का y लिख दिया। अब देखिए ये x है, यहाँ x दिया है, z की कमी है, z यहाँ लगा देंगे और माइनस चाहिए, माइनस लगा दिए। देखिए अब चेक करिए सब बन जाएगा, माइनस का x z हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये जेड वाई माइनस का जेड वाई, चाहे वाई जेड आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, आंसर हमारा सेम रहेगा। जो बाहर वाला है उनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्स, देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्स है और ये माइनस का जेड है, तो ये इनको एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस का वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरा भाई, आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से उतार लीजिए। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट रहेगा मेरे भाई। यहाँ तक मेरे भाई नए आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, बेल आइकन को एकदम पूरा आल दबा दीजिएगा, क्योंकि हम डेली का डेली एक एक वीडियो आता रहता है, ठीक ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के थ्रू हैं वो हम इम्पॉर्टेंट वीडियो भी डालेंगे चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा जो पेपर में आने वाला होगा उसका हम वीडियो डालेंगे, ठीक ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए। अब मेरे भाई रहा ये क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये है ए स्क्वायर बी प्लस का, देख लीजिए मेरे भाई हिल गया था, ये थोड़ा सा हिल गया था, तो इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे किए हम लोग, देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये वाला और ये वाला इन दोनों को सेम एक जगह रख दिए, और ये इनको किया। इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया, ए और बी, ए बी, इसमें से छोटा घात ए है तो ए बाहर, इसमें से छोटा घात बी है तो बी लिया, इसमें बचा ए और प्लस बी, तो यही ब्रैकेट सेम टू सेम हमने यहाँ लिख दिया था। अब यहाँ देखें तो ए यहाँ पे दिया है, अब बगल में क्या दिया है सी,